नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटा। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा के गद्य खंड के अंतर्गत सुमिरनी के मनके के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है। शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, धर्म की शिक्षा, दुर्घटना से बचाव या फिर शिक्षा का इतिहास। बेटा, बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। दूसरा प्रश्न, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? हरिश्चंद्र, कीट्स, शेक्सपियर या फिर मिल्टन? तो सही जवाब है बेटा शेक्सपियर। बालक के द्वारा यह कहे जाने पर कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूँगा दर्शाता है कि वह लोक सेवा करना चाहता था, सिखाया हुआ उत्तर दे रहा था, लड्डू खाना चाहता था या फिर ढेले चुनकर उत्तर दे रहा था? तो सही जवाब है बेटा वह सिखाया हुआ उत्तर दे रहा था। अगला प्रश्न, दुर्लभ बंधु रचना के अनुसार सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी को छूता है? लोहे की, चांदी की, सोने की या फिर पीतल की? तो सही जवाब है बेटा जो सच्चा प्रेमी होता है वह लोहे की पेटी चुनता है। अगला प्रश्न, घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी किसका प्रतीक है? संप्रदाय का, अधर्म का, धर्म का या फिर जाति का? तो सही जवाब है बेटा घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी प्रतीक है धर्म का। अगला प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक और असहमत, बिल्कुल सहमत नहीं या फिर आंशिक सहमत हैं? तो सही जवाब है बेटा हम इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार धर्म की जांच पड़ताल करने का क्या लाभ होगा? जड़ मान्यताओं में सुधार, धर्म आचार्यों के द्वारा गत धर्म के गलत उपयोग पर रोक, धर्म का सार्थक प्रयोग या फिर उपयुक्त सभी सही है? तो सही जवाब है बेटा लेखक के अनुसार धर्म की जांच पड़ताल करने का जो हमें लाभ होगा वो उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, घड़ी के पुर्जे निबंध की भाषा है नीरस, मिश्रित शब्दावली से युक्त, ओज गुण से युक्त या फिर अभिधा शैली से युक्त? तो सही जवाब है बेटा घड़ी के पुर्जे निबंध की भाषा है मिश्रित शब्दावली से युक्त। अगला प्रश्न, बच्चे ने इनाम में लड्डू की मांग की तो लेखक को कैसा लगा? लेखक ने राहत की सांस ली, लेखक को ईर्ष्या हुई, लेखक को दुख हुआ या फिर लेखक को बुरा लगा? तो सही जवाब है बेटा जब बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक ने राहत की सांस ली। अगला प्रश्न, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या आशय है? धर्म के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, धर्म के विषय में विवेकी होना, धर्म के विषय में विचारशील होना या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है बेटा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
शिक्षा की अनुचित पद्धति से बालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, शिक्षा में अरुचि, उनके आत्मविश्वास में कमी या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है बेटा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बालक ने इनाम में क्या मांगा? बर्फी, लड्डू, पुस्तक या फिर खिलौना? तो सही जवाब है बेटा बालक ने इनाम में मांगा लड्डू। अगला प्रश्न, बालक ने सीखा सिखाया कौन सा उत्तर दिया? मैं यावत जन्म लोक सेवा करूँगा। दूसरा, मैं यावत जन्म पढ़ाई करूँगा। तीसरा, मैं यावत जन्म शिक्षण कार्य करूँगा या फिर उपरोक्त सभी? बेटा यावत जन्म का मतलब होता है जीवन भर। तो बच्चे ने जो सीखा सिखाया उत्तर दिया वो कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूँगा। अगला प्रश्न है, ढेले चुन लो निबंध का प्रतिपाद्य निम्नलिखित में से नहीं है। पहला, लोक जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों पर व्यंग, विवेकपूर्ण तरीकों पर व्यंग, भविष्य की नींव विचार की मजबूत धरती पर टिकी हुई हो, या फिर प्राचीन मान्यताओं विश्वासों और प्रथाओं पर आंख मूंद कर विश्वास? तो सही जवाब है बेटा ढेले चुन ले। जो निबंध है उसका प्रतिपाद्य ये नहीं है कि हम प्राचीन मान्यताओं विश्वासों और प्रथाओं पर आंख मूंद कर विश्वास करें। अगला प्रश्न है, लेखक को कहाँ बुलाया गया था? पाठशाला के वार्षिकोत्सव में, जन्मदिन मनाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए या फिर बालक का ज्ञान परखने के लिए? तो सही जवाब है बेटा लेखक को बुलाया गया था पाठशाला के वार्षिकोत्सव में। अगला प्रश्न, बालक की आयु कितनी थी? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 9 वर्ष? तो सही जवाब है बेटा 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का किस नाम से अनुवाद किया है? वेनिस का व्यापारी, दुर्लभ बंधु, पर्शिया या फिर वेनिस की शाम? तो सही जवाब है बेटा दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न, अक्कड़बाज कौन सी पेटी को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है? सोने की पेटी, चांदी की पेटी, लोहे की पेटी या फिर लकड़ी की पेटी? तो सही जवाब है बेटा अक्कड़बाज सोने की पेटी को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। अगला प्रश्न है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से और आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। पंक्ति में निहित व्यंग्य अर्थ बताइए। अतीत की अपेक्षा वर्तमान को अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। वर्तमान समय का काम कम ज्ञानी बुद्धिमान मनुष्य भी कल के विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य से श्रेष्ठ एवं महान है। तीसरा है, विकल्प 1 और 2 दोनों सही है या फिर दोनों ही विकल्प गलत है? तो सही जवाब है बेटा कि विकल्प पहला और दूसरा यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, लड्डू शब्द सुनकर अध्यापक और पिता निराश हो गए, क्यों? लड्डू स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लड्डू मांगना बुरी बात थी, उन्हें किसी महंगी वस्तु मांगे जाने की उम्मीद थी या फिर उन्हें इनाम में बालक द्वारा किसी किताब के मांगने की उम्मीद थी? तो बेटा लड्डू शब्द सुनकर उसके अध्यापक और पिता निराश हो गए थे क्योंकि उन्हें इनाम में बालक द्वारा किसी किताब के मांगने की उम्मीद थी। अगला प्रश्न है, बालक बच गया से तात्पर्य है बच्चा बीमार था, बच्चे का बचपना भी जीवित है, बच्चे से उसकी प्रिय वस्तु छीनी जा रही थी या फिर उपरोक्त सभी?
तो सही जवाब है बेटा बालक बच गया से तात्पर्य है कि बच्चे का बचपना अभी जीवित है। अगला प्रश्न है घड़ी किसका प्रतीकात्मक शब्द है? अंधविश्वास, समय, धर्म या फिर उपरोक्त तीनों? तो सही जवाब है बेटा घड़ी प्रतीकात्मक शब्द है धर्म का। अगला प्रश्न है कौन सा ढेला उठाने पर संतान वैदिक पंडित होता था? गोबर का ढेला, खेत की मिट्टी का ढेला, वेदी का ढेला या फिर मसान का ढेला? तो सही जवाब है बेटा वेदी का ढेला। अगर वेदी का ढेला उठाया जाता था उस लड़की के द्वारा तो समझो उसकी संतान कोई वैदिक पंडित होगी। अगला प्रश्न है सुमिरनी के मनके नामक लघु निबंध के रचनाकार कौन हैं? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर प्रेमचंद? तो सही जवाब है बेटा सुमिरनी के मनके नामक जो निबंध आपके पाठ में है उसके लेखक का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है सुमिरनी के मनके किस विधा में लिखी गई है? नाटक, निबंध, कहानी या फिर उपन्यास? ये पहला बेटा नाटक है। तो सुमिरनी के मनके जो आप विधा लिखी गई है इसका सही जवाब है कि ये निबंध है। धन्यवाद।